हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सात्विकी मैथ्स क्लास में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैं पॉलिनोमियल का क्वेश्चन मैंने पिक किया है, ठीक है। जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है क्योंकि सिलेबस काफ़ी रिड्यूस्ड हो चुका है, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रह गए हैं। तो ये 2.2 का क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो मैं इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ज़ीरोज़ फाइंड कैसे करते हैं, और देन आई विल पिक दिस क्वेश्चन। ओके, सो इसके लिए मैंने एक अलग से ले लिया है इसमें, और आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने एक पॉलिनोमियल लिख रखा है जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको क्वाड्रेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि व्हाट आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होती क्या हैं, ठीक है। तो होते क्या हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल? अगर हम सिर्फ ज़ीरोज़ की बात करें, अभी ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के, तो ज़ीरोज़ ऐसी वैल्यूज़ हैं, ज़ीरोज़ आर दोज वैल्यूज़, ठीक है, किसकी वैल्यूज़? एक्स की ऐसी वैल्यूज़ हैं अगर उन वैल्यूज़ को हम दोबारा से पॉलिनोमियल में पुट करें तो का पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो के बराबर आ जाए। आप कहेंगे ये क्या सर आप कह रहे हैं? तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि आप देखिए, अगर मैंने इस पॉलिनोमियल में -1 पुट करा, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने -1 पुट किया। अब -1 अगर हमने पुट किया तो -1 का स्क्वायर, एक्स की जगह -1 पुट कर रहे हैं, 7 इंटू -1 एंड +10, ओके। अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -7 हो जाएगा, और ये +10, 10 + 1 11, 11 में से 7 गया, ये बचेगा 4, 4 ज़ीरो के बराबर नहीं है। लेकिन अगर हमने इसमें -2 पुट कर दिया, ओके, सपोज दैट वी पुट हियर इन द प्लेस ऑफ x -2 हमने पुट कर दिया, ठीक है, -2 पुट कर दिया। ध्यान से देखिए, अब देखिए इसकी वैल्यू -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 7 2 ज़ा 14, प्लस का 10 एज इट इज़, ठीक है, 10 + 4 14, -14 एज इट इज़, 14 - 14 ज़ीरो। तो ज़ीरोज़ मैंने बोला था ऐसी वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल की, उनको अगर हम फिर से पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई ज़ीरोज़ की। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ फाइंड कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप मिडिल टर्म स्प्लिट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मेथड वो भी सही है। तो ज़ीरोज़ कैसे हम फाइंड करेंगे? अगर हमको ज़ीरोज़ फाइंड ही करने हैं तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को हम ज़ीरो के बराबर रख देंगे। अगर हमको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो पॉलिनोमियल को हम किसके बराबर रख देंगे? ज़ीरो के बराबर रख देंगे, ओके। तो हमने इसको रख दिया ज़ीरोज़ के बराबर, क्योंकि हमको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, इसको हम ऐसे ज़ीरो के बराबर हमने रख दिया। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, क्या है 1, और यहाँ पे जो ये है कांस्टेंट टर्म है वो है 10। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 7 है, ठीक है, +7 है, ठीक है। अब आ जाइए, 10 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, मतलब ए की मल्टीप्लाई करेंगे सी से, ठीक है। सबसे पहले तो 10 1 ज़ा 10, 10 आ गया। अब इस 10 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि उसका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो वो 7 के बराबर आए, और उसका मल्टीप्लिकेशन फिर से 10 के बराबर ही आ जाए। तो 10 के फैक्टर्स ऐसे दो ही हैं, 5 और 2। तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, वेरी गुड। और 5 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ने सही फैक्टर्स लिए हैं।
अब यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, 7x की जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 2x और प्लस 10 एज इट इज़। ओके, नाउ टेक कॉमन, टू टर्म्स आपने बना ली और इनमें से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x ले लेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 5। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, हम प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ भी बचना चाहिए x प्लस 5 जो कि बच भी रहा है। जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचेगा वही सेकंड ब्रैकेट में बचना चाहिए सेम। ओके, नाउ x प्लस 5 बोथ साइड, x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, इन सेकंड ब्रैकेट x प्लस 2 ओके इज इक्वल टू 0। नाउ x की यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी, जब ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू आएगी -5 और जब ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा तो आएगी -2। तो ये देखिए 2 ज़ीरोज़ आ गए, x बराबर -2 और x बराबर -5। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ज़ीरोज़ वो वैल्यूज़ हैं अगर पॉलिनॉमियल में पुट करो तो वो 0 हो जाता है पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इस सवाल को शुरू करने से पहले, जो कि भी आपने देखा था, थोड़ा सा देख लीजिए इसको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, वेयर a इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x², b इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x, c इज़ कांस्टेंट टर्म। एंड हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओके, तो यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, जैसे सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने निकले थे, यहाँ पे 2 निकले थे, अभी आपने देखे हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में हमेशा 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे, तो हमने एक को मान लिया अल्फ़ा, एक को मान लिया बीटा। तो जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो होता है, अगर हम कोफिशिएंट्स के फॉर्म में लिखें और कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में लिखें तो ये होता है -b/a। सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आती है -b/a। और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू आती है c/a। c/a मतलब दिस इज़ द कांस्टेंट टर्म, दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या है, ये माइनस ले लेंगे, फार्मूले का है, और जो b है कोफिशिएंट ऑफ x है, a कोफिशिएंट ऑफ x² है। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोग क्वेश्चन पिक करने जा रहे हैं ये वाला, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका अरेंजमेंट हम सही कर लेंगे, हमको सबसे पहले इसमें ज़ीरोज़ निकालने। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरोज़, तो सबसे पहले हम ज़ीरोज़ निकालेंगे। इसको अच्छे से लिखेंगे। पहले तो सबसे पहले x² की टर्म लिखी जाती है, फिर x की टर्म लिखी जाती है और फिर कांस्टेंट टर्म आती है, जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ने देखा। ओके, नाउ इफ़ वी वांट टू फाइंड द ज़ीरोज़ वी हैव टू पुट दिस पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0। अगर आपको 0 निकालना है तो इसको हम 0 के बराबर, ज़ीरोज़ निकालने तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर ज़ीरोज़, ठीक है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब हम फिर से वही करेंगे। 6 3 ज़ा 18, x² का कोफिशिएंट क्या है 6, इस कांस्टेंट टर्म है 3, 6 3 ज़ा 18, यहाँ पर आ गया 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनका सम या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 के बराबर है और उसका मल्टीप्लिकेशन 18 के बराबर ही आ जाए। तो अगर इसके हम फैक्टर्स देखेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 9 2 ज़ा 18 होता है 2, 3, 3, ये फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 से 2 जाएगा तो हो जाएगा 7,
और 9 टूज़ा अगर कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए आप, 6x²। अब देखिए हमारा यहाँ पे माइनस का 7x आ रहा है, तो हम माइनस का 9x करेंगे। ठीक है, और प्लस का 2x करेंगे, और -3 जैसे था वैसे ही इसको एज इट इज़ उतार देंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि -9x + 2x तभी तो -7x आएगा। अब दो टर्म लेके हम कॉमन ले लेंगे। 6x² और 9x में कॉमन आ रहा है 3x, 3 2 6, एक x बचेगा, 3 3 9। ठीक है, ये भी यहाँ बच रहा है 2x - 3, यहाँ पर भी है 2x - 3। इसका मतलब यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन आएगा, और अंदर एज इट इज़ 2x - 3 आप लोग लिख दीजिए। ओके, नाउ 2x - 3 कॉमन आ रहा है, इसको ले लीजिए। सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा 3x + 1। अब 1/1 इन दोनों को 0 के बराबर रखिए। इसको रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 3/2 आएगा, और इसको रखेंगे 0 के बराबर तो आ जाएगा -1/3। तो दोनों ज़ीरोज़ हमारे आ गए। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, जिसके लिए हम लोग फार्मूलाज यूज़ करेंगे। आपको पता है कौन से फार्मूलेज यूज़ करने हैं। अब देखिए, सम ऑफ ज़ीरो, वैसे सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, ये रफ वर्क ही चल रहा है। सम ऑफ ज़ीरो क्या है, सम ऑफ ज़ीरो होता है -b/a। ठीक है, तो हम लिटरली ये वैल्यूज़ लेंगे एज ए सम ऑफ ज़ीरो के लिए, और हम ले आएंगे ये। इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया। ध्यान दीजिए, हमने लिया सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। तो एक अल्फ़ा हमने मान लिया 3/2 को, बीटा मान लिया -1/3 को। तो हम इसको करेंगे 3/2 प्लस -1/3। यहाँ 2 और 3 में से जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। 2 3 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 2 1 2। ये ऊपर आ जाएगा 7/6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या इस 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने एक माइनस यहाँ लगाया और एक माइनस यहाँ लगाया, और नीचे मैंने 6 ही लिखा रहने दिया। अब ये देखिए, ये जो माइनस है और ये माइनस है, ये सेम माइनस है। ओके, सिर्फ -7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -7 है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसको हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और 6 हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। वेरीफाई हो गया ना, सब में वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट में वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था अल्फ़ा × बीटा = c/a। ठीक है, तो हम लिटरली वैल्यूज़ लेके चलेंगे और हम लेके आएंगे उसको कोफिशिएंट्स के टर्म में। फिर से देखिए, अल्फ़ा × बीटा। ठीक है, अब देखो हमारा पहला ज़ीरो क्या है, 3/2 इंटू करेंगे -1/3 में, 3 1 3। ठीक है, 3 1 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -3 आ जाएगा। ठीक है, नीचे करेंगे 2 3 6। अब देखिए -3 हमारा क्या है, -3 हमारा है कांस्टेंट टर्म, तो -3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा है कांस्टेंट टर्म। नाउ 6 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब चले थे सम करके, ले आए कोफिशिएंट्स के फॉर्म में, चले थे प्रोडक्ट लेकर और ले आए कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट्स के फॉर्म में। इसका मतलब ये जो रिलेशनशिप है हमारी बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, ये वेरीफाई हो गई। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा आप फिर से वीडियो देखिए, एंड यू कैन मैसेज मी ऑल्सो फॉर कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू।